हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल आरती एजुकेशन वर्ल्ड पर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं आपकी क्विक रिवीजन क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत पास में हैं। उसको लेकर आज हम शुरू कर रहे हैं रिवीजन सीरीज और इसमें चैप्टर वाइज हम चैप्टर्स को पढ़ेंगे, उसकी समरी देखेंगे और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लेने वाले हैं ए लेटर टू गॉड। और माय डियर स्टूडेंट्स, विश्वास करना, जब आप एग्ज़ाम्स देंगे तो आपको ये जो मैं रिवीजन सीरीज शुरू कर रही हूँ रियली आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। अगर आप चाहते हैं अपने 90 प्लस नंबर लाना, 95 प्लस नंबर लाना, तो आप इन वीडियोस से रिवीजन करिए। मैं आपको अश्योर करती हूँ कि आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला जो चैप्टर है, जो हमारी वर्कशीट का, अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड, भगवान को एक पत्र। अब ये देखिए, डियर गॉड, इस तरीके से एक किसान ने लेटर लिखा भगवान को और उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ए लेटर टू गॉड का अगर हम हिंदी अनुवाद निकालें तो क्या होगा? ईश्वर को एक पत्र, है ना। तो ये किसने लिखा है? ये इसके राइटर हैं जी.एल. फ्यूंट्स। जी.एल. फ्यूंट्स के द्वारा लिखा गया है ये लेटर। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसकी समरी और फिर हम करेंगे इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन आंसर्स, जिससे आपको उनको ही पढ़ के आप एग्जामिनेशन देने चला जाना, आपको ज़रूर इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए, The story A Letter to God by G.L. Funes depicts unwavering faith of a farmer in God। जो ये स्टोरी है A Letter to God, इस जो G.L. फ्यून्स ने लिखी है, इसमें आपको वेवरिंग होता है हिलना, और ये क्या है? अनवेवरिंग, जो हिल ना सके, अटूट, है ना, अटूट विश्वास दिखाया है, बिना ना मिटने वाला फेथ है उसका, फार्मर का, किसमें? भगवान में। इट बिगन्स विद अ फार्मर, स्टोरी शुरू होती है एक किसान के साथ, नेम्ड लेंचो, और उसका नाम क्या होता है? लेंचो। एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शावर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न, क्योंकि उसके जो खेत में जो कॉर्न की फसल पककर तैयार है, इसके लिए बस उसे एक रेन शावर की, यानी कि एक हल्की सी बारिश की ज़रूरत है, जिससे उसके खेत को नरिशमेंट मिले, पोषण मिले और उसकी फसल और अच्छी हो जाए। He is confident that his harvest is going to yield him huge profit just like it does everywhere। और उसको पूरा कॉन्फिडेंट, आप जानते ही हैं, विश्वास है कि उसकी हार्वेस्ट यानी कि फसल इस साल बहुत ज़्यादा ह्यूज होता है, विशाल प्रॉफिट होता है, आमदनी बहुत ज़्यादा उसको प्रॉफिट दिलाने वाली है, लाभ दिलाने वाली है, जैसे कि हर साल उसको क्या मिलता है? लाभ मिलता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं कि जो किसान की जो प्रॉफिट होता है, किसान की जो लाइफ होती है, किस पे बेस होती है? उसकी फसल पे बेस होती है। अपनी वो फसल काटता है और साल भर उसी फसल से अपना गुजर बसर करता है। टू हिज अटमोस्ट एक्साइटमेंट, अब वो पूरे अपने उत्तेजना पे है, रेनफॉल डिड हैपन बट सूनर इट टर्न इनटू अ हेल स्टॉर्म। रेनफॉल हो जाता है, मतलब बारिश पड़ने लगती है। अब देखिए कितनी अच्छी फीलिंग रही होगी उसकी, जब उसे ज़रूरत है उस बारिश की और वो बारिश होने लगती है, लेकिन जल्द ही इट टर्न इनटू अ स्ट्रॉन्ग हेल स्टॉर्म, लेकिन जल्द ही वो जो बारिश है वो किस में बदल जाती है? ओलावृष्टि में। जो ओले पड़ते हैं, जो बर्फ़, जो पत्थर पड़ता है सफ़ेद सफ़ेद, डिस्ट्रॉइंग हिज एंटायर क्रॉप फील्ड, और उसका पूरा का पूरा फसल, उसका पूरा का पूरा खेत को बर्बाद कर देती हैं। आप ये देखिए, ये लेंचो है, ये लेंचो की जो पूरी फसल है, और ये किसकी वजह से? क्योंकि अभी ओले पड़े हैं, उसकी वजह से ये बर्बाद हो चुकी है, कुछ भी नहीं बचा उसकी फसल में। The damage posed a threat to the family's survival as their entire livelihood was dependent on the year's produce। अब जो उसको डैमेज हुआ है, जो उसका नुकसान हुआ है, फैमिली सर्वाइवल को लेके, उसका परिवार कैसे सर्वाइव करेगा, पूरी की पूरी जो उनकी लाइवलीहुड होती है, जीविकोपार्जन, जो जिससे वो खर्चा चलाते हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? उनकी जो साल भर की जो प्रोडक्शन होती है, उत्पादन होता है, जो खेत में फसल होती है, उस पर डिपेंड करती है। आपने बच्चों बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा
कि उस एरिया में अकाल की वजह से या बारिश कम पड़ने की वजह से फसल बर्बाद हो गई, उतने सारे जो किसानों ने आत्महत्या कर ली, या बहुत सारी हमें सुनने को मिलती है भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं मिल रहे। तो ऐसे ही होता है क्योंकि उनके पास ना तो कोई नौकरी है कि उसको वैसे काम करना, और कोई उनका काम होता है। पूरे साल वो खेती में लगे रहते हैं, और जब उनकी फसल काटते हैं तो उसी से अपना पूरा गुजारा भी करते हैं और दोबारा से अपने खेतों को भी बोते हैं उसी पैसे से। अब जब उनका सब कुछ बर्बाद हो गया, आल दो डिसहार्टेंड, और अब वो बिल्कुल उनका दिल टूट गया। द फैमिली हैड रोबस्ट बिलीफ इन अलमाइटी, लेकिन उन्हें आलमाइट में, जो आलमाइटी किसको बोला है, भगवान को, लेकिन उन्हें भगवान में, ऊपर वाले में बहुत विश्वास था। लेंचो डिस्पाइट हैविंग वर्क डे, लेंचो पूरे दिन काम करता था खेतों में, एंड नाइट, दिन और रात मेहनत करता था, एट द फील्ड, अपने खेतों में। न्यू हाउ टू राइट, वो जानता था कैसे लिखना है, यानी कि वो बेशक एक किसान था, और किसानों को ये माना जाता है लिखना पढ़ना नहीं आता क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसको लिखना भी आता था। And thus he decided to letter to God explaining his situation and asking for help. और इसलिए उसने एक भगवान को पत्र लिखा, अपनी सिचुएशन यानी कि अपनी स्थिति के बारे में बताया, और भगवान से क्या बोला कि ईश्वर मेरी मदद करिए, है ना। आस्किंग फॉर हेल्प, उसकी हेल्प के लिए पूछी। सब रिकॉल हो रहा होगा, सारा चैप्टर आपको याद आ रहा होगा इससे। ही वेंट टू द टाउन टू पोस्ट हिज लेटर एड्रेस टू गॉड, वो कहाँ पे गया, वो गया टाउन में, है ना। शहर से जो छोटा होता है, जहाँ पे, क्योंकि गांव में तो कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती, आपकी दुकान वुकान होते नहीं है, तो शहर जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं उनको टाउन का नाम दे देते हैं। जो मतलब छोटे छोटे शहर होते हैं जहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी मिलती है, ऑफ शॉप्स, आपकी सुविधाएं कुछ मिल जाती हैं, तो उनको टाउन बोलते हैं। जो गाँव से थोड़ा बड़े होते हैं लेकिन शहर जितने संपन्न नहीं होते, वो टाउन बोला जाता है। कस्बा बोलते हैं अगर इसका हिंदी अनुवाद लिखें। तो उसने एक लेटर लिखा, पोस्ट करा एक लेटर, और उस पर क्या लिखा था, टू गॉड। जो मैंने आपको ऊपर बच्चों पिक्चर दिखाई थी ना, इस तरीके से उसने एक लेटर लिखा। सबसे ऊपर लिखा टू गॉड, या जैसे इसमें डियर गॉड लिखा है, तो उसने सबसे पहले क्या लिखा, सबसे ऊपर लिखा टू गॉड, यानी कि भगवान को एक पत्र। अब देखिए अब क्या होता है, द लेटर ऑन बीइंग नोटिस बाय द पोस्ट मास्टर। अब वो जो लेटर है उसको कौन नोटिस करता है, जो वहाँ का पोस्ट मास्टर था, है ना। पोस्ट मास्टर होता है जो भी ऑफिस होता है, जो पोस्ट ऑफिस होता है, वहाँ पे जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है पोस्ट मास्टर की होती है। तो पोस्ट मास्टर देख लेता है। एट फर्स्ट अम्यूज्ड हिम, पहले तो थोड़ा हंसता है, वो मजाक बनाता है उसका, उसे हंसी आ जाती है। बट देन मोटिवेटेड हिम वांट टू डू समथिंग फॉर अ फार्मर सो एज टू कीप हिज इमेंस बिलीफ इंटैक्ट। लेकिन बाद में वो ये सोचता है कि ये जो किसान इतना फेथ रखता है, इतना विश्वास रखता है भगवान में, उसकी इमेंस होता है बहुत ज़्यादा, जो बिलीफ मतलब विश्वास जो उसका है उसको बनाए रखा जाए, उसको तोड़ा ना जाए, उसको मोटिवेट करा जाए। अगर उसे भगवान में इतना विश्वास है तो इस बंदे के विश्वास को टूटना नहीं चाहिए। ऐसी सोच थी किसकी, पोस्ट मास्टर की। देखिए ये देखिए आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, ये आप इसको क्या, ये आपका कौन हो सकता है, ये आपका होगा जो पोस्टमैन है, जो लेटर ले जाके देता है आपके पोस्ट मास्टर को, है ना। ये लंचो है, ये खड़ा हुआ है इस पे डेस्क पे, और वो क्या कर रहा है, लेटर लिखा उसने और वो दे रहा है कि मेरे लेटर को पोस्ट कर दीजिए। वो फार्मर है जो आया है गांव से अपना लेटर लिखने, और अपना लेटर पे उसने स्टैंप लगाई और दे दिया, भाई लेटर मेरा भेज दो, है ना। भगवान में इतना विश्वास, आपने सुना है कोई भगवान को पत्र लिख देता है, लेकिन उसका विश्वास है, देखिए लिख दिया है। He contributes from his salary and collects money for his colleagues and friends who willingly contributed for an act of charity. अब वो क्या करता है, जो ये पोस्ट मास्टर होता है बड़ा ही अच्छा इंसान होता है। वो क्या करता है, वो कंट्रीब्यूट करता है, मतलब योगदान देता है, अपनी सैलरी में से पैसा देता है, पैसा इकट्ठा करता है अपने कलीग से। कलीग कौन, जो भी वहाँ पे उसके ऑफिस में काम करने वाले लोग थे, जो भी कर्मचारी थे, उन सबसे पैसा इकट्ठा करता है। फ्रेंड से लेता है, हु विलिंगली कंट्रीब्यूट फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। जो उसके दोस्त भी हैं वो सब सामने आते हैं कि भाई ये तो अच्छा काम है, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो सब अपना अपना योगदान देते हैं। क्योंकि बच्चों आप ये समझिए कितना भी उसने, क्योंकि कितने पैसे की डिमांड करी थी मैं आपको बता देती हूँ, 100 पीसोस की उसने डिमांड करी थी कि भगवान मुझे 100 पीसोस दे दो। ये पीसोस क्यों लिखा है बच्चों, रुपये पैसे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये दूसरे देश की कहानी है जहाँ की करेंसी क्या है, पीसों में है ना।
PESOS है ना, पीसोज, जहाँ की करेंसी जो मुद्रा है वहाँ की पेसोज में है, तो वो 100 पीसो मांग रहा है। तो 100 पीसो का मतलब क्या है, उस टाइम की कहानी है जब पूरे साल का उसका खर्च भी निकल जाता है 100 पीसो में, और वो खेत को दोबारा से बुआई भी कर लेता। तो वो इतने छोटा अमाउंट तो रहा नहीं होगा कि वो पोस्ट मास्टर खुद ही दे दे, तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी बोलता है और वो खुद भी। लेकिन क्या होता है, टू हिज डिसमे ही कुड ओनली कलेक्ट 70 पैसे। केवल वो कितने इकट्ठे कर पाता है, 70 पीसोस, मतलब 100 पीसोस उसको इकट्ठे करने थे। आधे से ज़्यादा तो इकट्ठे हो गए लेकिन पूरे नहीं हो पाए। विच ही रैप्ड इन एनवेलप टू मेक इट सीम लाइक अ रिप्लाई फ्रॉम द डाइटी। और वो इसको क्या करता है, रैप होता है, उसको लपेट देता है एक एनवेलप में, एक जो एनवेलप होता है लिफाफा, ये दिखाने के लिए कि ये भगवान से क्या आया है, उसका रिप्लाई आया है, जो उसने लेटर लिखा था उसका जवाब आया है। ऑन हैविंग फाउंड द लेटर, जब वो लेटर मिलता है उसको, द राइटर लेंचो, लेंचो को मिलता है ना लेटर, तो जो लेखक कौन है उसका, लेंचो ही है, वो फार्मर है। इज नॉट एट ऑल शोक्ड, उसे कोई शौक नहीं होता अरे भगवान ने कैसे भेज दिया। मतलब भगवान में इतना ज़्यादा विश्वास था। पहली बात तो भगवान को पत्र लिखता है कि जो हम सोच भी नहीं सकते कि भगवान को पत्र लिख सकते हैं क्या, तो वो उसको इतना विश्वास था, भगवान को पत्र भी लिखता है और पैसा आ जाता है तो ये भी नहीं उसे लगता कि कहाँ से आ गया पैसा, उसे लग रहा है कि भगवान ने ही भेज दिया है ना। वो उसको कोई शौक नहीं होता, कोई सरप्राइज नहीं होता। बट इंस्टेड, इस बजाय इसके क्या होता है, ही गेट्स एंग्री ऑन फाइंडिंग द अमाउंट इज लेस देन वाट ही हैड एक्सपेक्टेड। बल्कि क्या होता है, वो एंग्री हो जाता है, एंग्री यानी कि गुस्सा हो जाता है, ये पाकर, फाइंडिंग होता है पाना, ये पाकर कि वो जो अमाउंट है, वो जो पैसा है वो कम है, लेस है किससे, देन व्हाट हैड ही एक्सपेक्टेड, जो उसने उम्मीद करी थी उससे वो जो पैसा है वो कम है, तो वो गुस्सा हो जाता है। बल्कि he again writes a letter to God conveying his disappointment and distrust in the employee। वो दोबारा से लेटर लिखता है भगवान को और अपना निराशा दिखाता है, अपना डिस्ट्रस्ट, जो उसे विश्वास नहीं था किन में, एम्प्लॉय, जो वहाँ के कर्मचारी थे, पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं, उसे उनमें विश्वास नहीं था। हु ही थॉट हैड स्टोलन द रिमेनिंग अमाउंट, और वो ये सोचता है कि इन्होंने मेरा बचा हुआ पैसा चुरा लिया है। तो वो भगवान को पत्र में लिखता है कि भगवान, जो आप मेरा रिमेनिंग बैलेंस है, रिमेनिंग अमाउंट है, वो आप मुझे इससे मत बोलो। और एक वो वर्ड भी यूज़ करता है उनके लिए वो यूज़ करता है जो एम्प्लॉय थे वहाँ के, कि ये लोग तो बंच ऑफ क्रूक्स हैं, BUNCH, बंच ऑफ क्रूक्स, CROOCKS, मतलब ये तो बेईमानों का समूह है, धूर्तों का समूह है, इन्होंने मेरा पैसा, मतलब जिन्होंने उसकी हेल्प करी है। देखिए ये सिचुएशन है, उन पे के ऊपर ही वो शक करता है। तो ये हो गई हमारी समरी। आपने चैप्टर पढ़ ही रखा होगा तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी होगी, मैं ऐसी आशा करती हूँ। और इसी आशा के साथ आपको लेके चलती हूँ इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। बच्चों ये हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनको आप कर लेंगे तो आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना पढ़ लो यही काफ़ी है। ठीक है, मैं आपको इस चीज़ के लिए अश्योर करती हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ लेंचो एंड व्हाट वॉज हिज प्रॉब्लम। लेंचो कौन था और उसकी क्या समस्या थी। तो इसका आंसर लिखेंगे, लेंचो वॉज अ फार्मर, लेंचो एक किसान था। हु व्हेन हिज क्रॉप वर रुइंड, और जब उसकी जो फसल है वो बर्बाद हो गई, रोट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को एक पत्र लिखा, आस्किंग फॉर 100 पीसोस। कितने पेसोस के बारे में ये क्वेश्चन आता है कि कितने पेसोस के बारे में, 100 पीसोस के। चाहे तो आप 100 स्पेलिंग लिखिए या आप इस तरीके से लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हिज मेन प्रॉब्लम वाज द रूइनिंग ऑफ हिज क्रॉप बाय हेल स्टॉर्म, और उसकी एक समस्या क्या थी, जो उसकी फसल थी वो बर्बाद हो गई थी ओलों से, उसको ये प्रॉब्लम थी, ये समस्या थी। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ये देखिए, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड, कैसे जो बारिश है वो बदल गई और लेंचो के खेतों को क्या हुआ। द रेन इज अबाउट टू पोर डाउन बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो। अब जब वो बारिश पड़ रही थी तो अचानक से एक जो तेज स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत तेज हवा चली और हवा बहनी शुरू हो गई। वेरी लार्ज स्टॉर्म बिगन टू फॉल, और बड़े बड़े ओले पड़ने शुरू हो गए। अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ साथ ओले भी पड़ रहे थे। देयरफॉर ऑल द क्रॉप्स ऑफ लेंचो फील्ड गो डिस्ट्रॉय, और इससे क्या हुआ कि सारी की सारी जो लेंचो की फसल थी वो बर्बाद हो गई।
तीसरा क्वेश्चन जो आप करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड एंड वाई डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर मनी। तो लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा और लेंचो ने पैसों के लिए क्यों पूछा। आप ये समझिए पूरे जो चैप्टर की ये जिस्ट है, किसी भी तरीके से तोड़ के मरोड़ के क्वेश्चन देगा। अगर आप इस आंसर को लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। वन डे इन हैवी रेनफॉल, एक दिन जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, विद स्नोफॉल टू, जिसमें बर्फ़ भी गिर रहा था, लेंचो हैज़ लॉस्ट ऑल ऑफ हिज क्रोन्स, लेंचो की जो मक्का की फसल है वो सब बर्बाद हो गई, विच ही हैड कल्टिवेटेड ऑन हिज क्रोन फील्ड, जो उसने अपने सिंचाई गुड़ाई करके, जिसे कल्टिवेट करके इतना बड़ा करा था उसके जो मक्का के खेतों को। सो ही नीड सम हेल्प टू सो हिज कॉर्न फील्ड, अब उसको कुछ हेल्प चाहिए थी अपने किसको, खेतों को फिर से बोने के लिए, और टू लिव अंटिल द क्रॉप्स कम बैक, और जब तक उसकी वापस नहीं आ जाती पूरे साल के खर्च चलाने के लिए, रहने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत थी। लेंचो आस्क्ड गॉड फॉर मनी बिकॉज ही हैड लॉस्ट एवरीथिंग, लेंचो ने इसलिए भगवान से बोला कि क्योंकि पैसों के लिए, क्योंकि उसका सब कुछ नष्ट हो गया था, अकेला ही रहता था वो उस एंटायर वैली में। एंड अनटिल द क्रॉप कम्स बैक, और जब तक वापस नहीं आ जाती फसल, ही एंड हिज फैमिली विल गो हंग्री फॉर द ईयर, उसका और उसका परिवार क्या हो जाएगा, भूखा हो जाएगा। इसलिए उसने किसके लिए बोला था, पैसों के लिए बोला था, किसको, भगवान को पैसों के लिए, हेल्प के लिए बोला था। ठीक है, तो ये लिख देंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। व्हेन डिड लेंचो रिसीव द लेटर एंड व्हाट मेड हिम एंग्री। लेंचो ने जो लेटर को कब रिसीव करा और उसे किस बात से गुस्सा आया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे ऑन द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला संडे था। लेंचो गो टू द पोस्ट ऑफिस बिट अर्लियर, लेंचो क्या गया, जल्दी चला गया पोस्ट ऑफिस में, देन यूजुअल टू आस्क फॉर हिज लेटर, और अपने लेटर के लिए बारे में पूछा। देयर वॉज अ पोस्ट मास्टर इट सेल्फ हु हैंडेड हिम द लेटर, वहाँ पे पोस्ट मास्टर ने खुद, क्योंकि उसने सारे पैसे का अरेंजमेंट करा था, जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, तो उसने खुद से उसको लेटर दिया। व्हेन ही यूज्ड टू ओपन द लेटर, जब उसने उस लेटर को खोला, ही गोट एंग्री, उसे गुस्सा आ गया, बिकॉज ही फाउंड ओनली 70 पीसोज इन प्लेस ऑफ 100 पीसो, क्योंकि उसने देखा उसे केवल 70 पीसोज मिले। उसने कितने मांगे थे, 100 पैसों के बजाय उसे 70 पैसे मिले, इसलिए उसको क्या हुआ, गुस्सा आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। बस ये मानिए आप, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कितने क्वेश्चन डिसाइड करे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन को देख के, वो हैं आपके केवल 6 क्वेश्चन। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, यकीन मानिए आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी गाइड की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरे चैप्टर के यही कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए, आप इस तरीके से उनका आंसर करिए। हाउ डिड द एम्प्लॉयज़ हेल्प लेंचो, कैसे जो कर्मचारी थे उन्होंने लेंचो की कैसे हेल्प करी। तो व्हेन द पोस्ट मास्टर यूज टू रीड द लेटर, जब उसने उसको लेटर को पढ़ा था पोस्ट मास्टर ने, ही फाउंड दैट वेरी फनी, उसे बड़ा फनी लगा था पहले तो, बट आल्सो ही गेट सीरियस अबाउट द मैटर लेटर, लेकिन बाद में जब उसने देखा भाई ऐसा बात है, ये बात है, तो बड़ा सीरियस हो गया था, गंभीर हो गया था। ही थॉट व्हाई नॉट हेल्पिंग हिम, उसने सोचा क्यों ना इसकी मदद करी जाए। ही यूज टू डिस्कस दिस मैटर विद अदर एम्प्लॉय इन द पोस्ट ऑफिस, उसने दूसरे लोगों से भी डिस्कस करा, मैटर के बारे में सलाह मशवरा करा। एंड आस्क देम टू डोनेट अ लिटिल बिट ऑफ मनी, और उन सब से बोला कि थोड़ा सा पैसा आप क्या करिए, डोनेट करिए फ्रॉम देयर सैलरी, अपनी अपनी सैलरी से। सो आफ्टर दैट एवरी वन एग्रीड टू द पोस्ट मास्टर, और इसके बाद हर एक एग्री हो गया, सहमत हो गया पोस्ट मास्टर से, और हर एक ने डोनेट करा कुछ पैसा अपनी सैलरी से। आफ्टर दैट ही पुट्स दैट मनी इन द लेटर, उसके बाद उसने उस पैसों को जो इकट्ठा हुआ था लेटर में रख दिया, और किसको, लेंचो को हैंड ओवर कर दिया जब वो लेंचो लेने के लिए आया। ठीक है, तो ये लिख देंगे आप क्या, 5वें क्वेश्चन का आंसर ये है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आ जाए किस तरीके से लेंचो की हेल्प की गई एम्प्लॉयज़ के द्वारा, ये लेंचो को हेल्प कैसे मिली, तो इसमें आप क्या लिख देंगे, ये आंसर लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 6ठा क्वेश्चन। वॉज लेंचो सरप्राइज व्हेन ही रिसीव्ड द मनी इन द लेटर,
क्या लेंचो को सरप्राइज़ हुआ जब उसे पैसा मिला लेटर के अंदर? तो आप लिखेंगे नहीं, नो, बिकॉज लेंचो हैज़ कंप्लीट फेथ इन गॉड, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था भगवान में, एंड ही नो दैट गॉड विल सेंड हिम द रेस्ट ऑफ मनी फॉर श्योर। और उसे ये भी पता था कि जो बचा हुआ पैसा है उसको ऐसा लगता था कि वो भी भगवान उसको ज़रूर भेजेंगे। तो ये हो गया हमारे 6 बहुत ज़्यादा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह लीजिए या मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लीजिए क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, आप सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें जिसने अभी तक लाइक नहीं करी है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना जिससे सभी को वीडियो का हेल्प मिले, क्योंकि आप अब इतना ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। तो आप ऐसा पढ़िए, इम्पोर्टेंट पढ़िए, जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला है वही पढ़िए और बढ़िया से बढ़िया स्कोर करिए। तो चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच। आऊँगी फिर आपका अगली वीडियो लेकर रिवीजन की। चलिए बच्चों, थैंक यू तब तक के लिए।